So here we are going to discuss something about plant kingdom. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था या प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमने किंगडम मोनेरन्स, प्रोटिस्टेंट्स और फंजाई को तो इन डिटेल पढ़ा, लेकिन किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया को डिटेल इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज वी हैव टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर. So let us generalize the features of plant kingdom. कि plant kingdom के features क्या हैं? यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सबसे इंपॉर्टेंट ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. जितने भी प्लांट्स हैं सारे ऑटोट्रॉफिक हैं. क्यों ऑटोट्रॉफिक है? बिकॉज दे बियर क्लोरोफिल. और हर प्लांट्स में और हर प्लांट्स की सेल्स में जो सेल वॉल बनी हुई है वो सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की. So here in all the plant the cell wall which is made up of, the cell wall is made up of सेल्यूलोज. यानी कि जो प्लांट सेल वॉल बनी हुई है वो प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है, जो कि और किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं होती. तो दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ प्लांट्स. जो और यही सेल वॉल की प्रेजेंस उसे रिजिडिटी या एक स्पेसिफिक शेप भी प्रोवाइड करती है. प्रीवियस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया उसने पूरे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया, और वो 5 किंगडम्स थे मोनेरन्स, प्रोटिस्टेंट्स, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया. इसके बाद जो 6 कैटेगरी थी वायरस की, उसको एक क्लासिफिकेशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि वायरस को हम ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते. नाउ अब प्लांट्स में यानी कि सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया कि प्लांट्स को कहाँ से स्टार्ट करना है, तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हम वहां से शुरू करते हैं जहां से सेल्स प्लांट्स की वेल डेवलप्ड ग्रुप ऑफ सेल्स आई, यानी कि वो कैटेगरी जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, ना प्लांट्स की लीफ थी ना ब्रांचेस थी, यानी कि एल्गी, जिनको थैलोफाइट्स का नाम दिया. उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट प्लांट में आया तो ब्रायोफाइट्स आए. उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट फ्लावरिंग प्लांट्स का आया टेरिडोफाइट. फिर सीड का डेवलपमेंट नेकेड सीड्स, जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद एंजियोस्पर्म. So here I was discussing कि the plant kingdom was divided in few categories. First was thallophytes. Thallophytes जिसे हम commonly जानते हैं algae के नाम से. Bryophytes, ferns. Bryophytes के बाद pteridophyta. Pteridophyta you can say the shrubs plants जिनमें थोड़ा सा प्लांट का डेवलपमेंट है, कुछ वैस्कुलर सिस्टम वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, और फ्लावरिंग प्लांट है लेकिन सीड प्रोड्यूसिंग नहीं है. फिर हम आते हैं जिम्नोस्पर्म यानी कि सीड प्रोड्यूसिंग लेकिन इनमें नेकेड सीड होती है, और फाइनली एंजियोस्पर्म. तो किस बेसिस पे ये सारे क्लासिफिकेशन हुए? दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ प्लांट किंगडम. ऑन व्हाट बेसिस दीज plants have been classified we are going to discuss one by one each. लेकिन उससे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हम जान लें. क्लासिफिकेशन सिस्टम किस बेसिस पे किया गया? तो पहला बेसिस था मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स. So the very first criteria of classifying kingdom plantae into these category was morphology. तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स जैसे कलर, शेप, साइज, शेप ऑफ लीव्स, ट्विग्स एंड ऑल. सेकेंड, एंड दिस वाज गिवन बाय लिनानियस. यानी कि जो क्लासिफिकेशन सबसे पहला सिस्टम में आया, टू जो भी टू किंगडम सिस्टम था, वही क्राइटेरिया लिया गया यहाँ भी इनको क्लासिफाई करने के लिए. तो बिफोर मूविंग डीप इनटू थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, दिस जिम्नोस्पर्म, हमें मालूम होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी क्लासिफिकेशन का. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे. उसके बाद हैबिटेट, कलर, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट गिवन ऑन पेज 1 ऑफ द चैप्टर 3. यानी कि अगर हम थर्ड पैराग्राफ की बात करें तो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया सबसे पहला वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था. हैबिटेट, कलर, नंबर और शेप ऑफ द लीव्स, और वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे कि एंड्रोशियम सिस्टम एंड और जो लिनानियस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम. और उस सिस्टम को आर्टिफिशियल क्यों कह दिया गया? क्योंकि उसमें सारे फीचर्स डिस्कस नहीं हुए थे. देन नेक्स्ट उसके अगेन जो क्लासिफिकेशन आया दैट वाज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया गया लिनानियस के बाद. आर्टिफिशियल सिस्टम किसे कहा? जो लिनानियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया दैट वाज नोन एज आर्टिफिशियल सिस्टम. क्यों उसे आर्टिफिशियल कहा? क्योंकि वो सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाइड था. द नेक्स्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन, उसमें जो एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन दिया यानी कि जो आर्टिफिशियल था सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था. हैबिटेट, कलर, स्ट्रक्चर, शेप
और जो वेजिटेटिव फेज थी वो भी स्ट्रक्चर के बेस पे थी, यानी कि शेप और साइज के बेसिस पर ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी या रिप्रोडक्टिव स्टेजेस को भी डिस्क्राइब किया, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे। उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन डेवलप हुआ किस बेसिस पे? नेचुरल एफिनिटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स प्लस इंटरनल फीचर, यानी कि मॉर्फोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी। तो ये दोनों पे था, मॉर्फोलॉजी पे बेसिस पर भी और फिजियोलॉजी मतलब इंटरनल, तो फिजियोलॉजी। So here this was based on both morphology and physiology, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स दोनों पे दिया बेस्ड था, एंड इट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, यानी कि दूसरा जो क्लासिफिकेशन प्लांट्स का या किसी भी कैटेगरी का दिया गया, दैट वाज गिवन बाय बेंथम जोसेफ डाल्टन हुकर। और जो आज के टाइम पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दैट इज थर्ड कैटेगरी। ये तो हो गई दो कैटेगरी, पहला था आर्टिफिशियल, दूसरा था नेचुरल, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक यानी कि तीसरा क्लासिफिकेशन जो था दैट वाज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्या था? फाइलोजेनेटिक में एक्सटर्नल इंटरनल फीचर के बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन था ही, लेकिन इट वाज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी बेसिस कि एटमॉस्फेयर सराउंडिंग जैसे जैसे चेंज हो रही है तो ऑर्गेनिज्म में भी एक एक्सेप्टेबल चेंज आए, उसके बेसिस पे भी उनको क्लासिफाई किया गया। और जिनमें सेम चेंजेस देखे गए उनको सेम कैटेगरी टैक्सा या एंसेस्ट्रल माने गए। तो इस व्हाट वाज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी बेसिस। लेकिन देयर अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसने कोई फॉसिल डिवाइस या कोई फॉसिल का एग्जिस्टेंस नहीं दिया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वाज ऑन बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, यानी कि नंबर के बेसिस पे। Numerical taxonomy. Numerical taxonomy, that means that was carried out on number of observation. यानी कि numerical taxonomy क्या है? Numerical taxonomy is based on numbers and codes that was assigned to all the characters and data collected during the process. यानी कि tax which is a newly carried out, मतलब सबसे नया माना गया टैक्सोनॉमी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का ही हिस्सा माना गया, क्योंकि फाइलोजेनेटिक ने कोई फॉसिल एविडेंस नहीं दिया कि ऐसा कुछ है, या एवोल्यूशनरी एविडेंस नहीं दिया कि ये चेंजेस आए, इस बेसिस पे इसको बहुत सक्सेस नहीं मिली। नेचुरल टैक्सोनॉमी इज नॉट इजीली यूज्ड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, कि मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ कोड्स या फीचर्स सेम है उनको एक कैटेगरी में रखा गया, दैट वाज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर। जिनका क्रोमोसोम नंबर सेम है वो एक कैटेगरी में, जिनका क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट है वो दूसरे कैटेगरी में। तो बिहेवियर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे, यानी कि क्रोमोसोम नंबर, बिहेवियर और स्ट्रक्चर के बेसिस पे साइटोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का किया गया। और लास्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जिनमें सिमिलर कैटेगरी ऑफ केमिकल्स पाए गए वो एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे। सो दिस वाज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन on which the plant kingdom was being classified into algae, यानी कि thallophytes, then bryophytes, pteridophyta, and gymnosperm and angiosperm. Once again I'm repeating, artificial जो सिर्फ morphology, natural external internal दोनों, फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी बेसिस, लेकिन फॉसिल का कोई एविडेंस ना मिलने की वजह से नॉट सक्सेसफुल। न्यूमेरिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स और कोड्स जो कंप्यूटर के थ्रू मैच किए गए, अगर सेम है तो एक कैटेगरी। साइटोलॉजी के बेसिस पे था, यानी साइटोलॉजी का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर अगर सेम है तो एक कैटेगरी के हैं, और कीमो में केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म अगर सेम है तो ऑर्गेनिज्म एक कैटेगरी में है, दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। सो मोर अबाउट एल्गी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीक।